नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रताप और आज का टॉपिक है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग वो चीज़ है दोस्तों जो परंपरागत कई सदियों से चली आ रही है। कोई भी सामान अगर एक आदमी तक पहुंचता है, कस्टमर तक पहुंचता है तो वो सामान कैसे पहुंचता है उसका एक सिस्टम है और उसी सिस्टम के अंतर्गत सारे लोग काम करते हैं और उसी सिस्टम के अंतर्गत सभी लोगों की कमाई होती है। बस आज उसी के बीच पे उसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि मान लो कोई एक साबुन है या कोई भी सामान हो, एक साबुन को ही ले लेते हैं। मान लो एक साबुन है और उसको हर व्यक्ति तक पहुंचाना है और वो साबुन दिल्ली के किसी फैक्ट्री में बन रहा है, तो वो आम आदमी तक कैसे पहुंचेगा, किस सिस्टम के अंतर्गत पहुंचेगा, आज हम यही समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि एक लक्स साबुन अगर मान लो दिल्ली फैक्ट्री में बन रहा है तो वो एक कंपनी से लेके कस्टमर तक पहुंचने में कितने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इसी को आज हम समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कोई कंपनी अगर होगा वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उस सामान को बनाने के लिए उसे कच्चे माल की जरूरत होगी। अगर वो कच्चा माल उसके पास पहुंचेगा तभी वो माल बन पाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगर वो माल बना भी लिया तो बनाने के बाद उसको देखना होता है कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो दोस्तों कच्चा माल और प्रॉफिट ये दोनों देख के अपना एक रेट तय करता है। रेट तय करने के बाद जब कंपनी का माल बन के रेडी हो जाता है तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि इस कंपनी का ये माल है और इतने फायदेमंद है। तो उसके लिए लोगों के दिलों में विश्वास बनाने के लिए कंपनी मालिक क्या करेगा, कोई एक एक्टर्स को पकड़ेगा, चाहे वो हीरो हो या हीरोइन हो। मान के चलिए इस साबुन का लक्स साबुन का प्रचार करने के लिए ऐश्वर्या राय को उसने कुछ पैसे दिए, 1% पैसा दिया। उन्होंने कहा कि हमारे इस साबुन का प्रचार करना है और हम इस तरीके से अपने सामान को बेचेंगे मार्केट में। ऐश्वर्या राय ने कहा कि हाँ ठीक है, हम 1% ऐसे आपसे कमीशन लेंगे, इतना पैसा लेंगे। या सलमान खान हो या शाहरुख खान हो, कोई भी एक्टर हो, वो कहेगा इतना परसेंट लेंगे, आपके सामान का हम प्रचार कर देंगे। ऐश्वर्या राय आएगी, टीवी पे प्रचार दिखाएगी कि लक्स साबुन बनाओ और हमारे जैसे गोरे हो जाओ। लेकिन दोस्तों ये एक गलतफहमी है। अगर लक्स साबुन लगाने से सब लोग गोरे हो जाते तो अफ्रीका वाले इतने काले काले हैं, वो लगाने के बाद तो एकदम चिकने चिपड़े बन जाते, एकदम गोरा गोरा बन जाते, अमेरिका को भी फेल कर देते। तो ये दोस्तों एक कंपनी एक झूठ बोल के प्रचार करवाती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक जाए, उससे लोग प्रभावित हो, हमारा सामान खरीदे। अब मान के चलिए दोस्तों कंपनी ने प्रचार तो करवा दिया, कंपनी को जीएसटी भी देना होता है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा जीएसटी एक तय है, हर सामान पे अलग अलग जीएसटी है, उसके तहत वो जीएसटी लेना पड़ता है। अब मान के चलिए कि प्रचार भी करवा दिया, जीएसटी भी दे दी, कच्चा माल लाके प्रॉफिट जोड़ के सारा चीज तैयार करने के बाद अब उसको भेजना है कस्टमर तक, तो वो एक सिस्टम तैयार करता है कि कैसे भेजा जाएगा। तो दोस्तों अगर उसको अपने देश में ही बेचना है तो आपको जानकारी होना चाहिए कि अपने देश में कई राज्य हैं यानी स्टेट हैं। तो वो क्या करेगा, हर स्टेट में जाके एक एक व्यक्ति से मुलाकात करेगा और अलग अलग स्टेट में एक एक व्यक्ति को वहां पे अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप देगा कि हमारा ये माल है, सैंपल दिखाएगा और ये चीज आपको आगे बढ़ाना है, इसको बेचना है। तो मान के चलिए स्टेट में एक स्टेट है, कोई यूपी में भेज दिया, बिहार में भेज दिया, बंगाल में भेज दिया, गुजरात में भेज दिया, इस तरीके से कई राज्य में माल पहुंच जाता है। तो क्या अब स्टेट में एक जगह यूपी में आ जाए तो क्या वो हर व्यक्ति तक पहुंचा सकता है? तो आपका जवाब होगा नहीं, वो हर व्यक्ति तक पहुंचा नहीं सकता है। तो क्या वो बिहार में पहुंचा दे या बंगाल में पहुंचा दे तो सारे व्यक्ति तक वो सामान पहुंच जाएगा, साबुन पहुंच जाएगा? तो जवाब होगा नहीं। इसके लिए वो क्या करता है दोस्तों, वो हर जिले में जाके एक एक व्यक्ति से मिलता है और अपने जिले में, मान लो यूपी में आ गया तो यूपी में जितने जिले हो गए सारे जिले में जाके एक एक व्यक्ति को डिस्ट्रीब्यूटरशिप देगा और कहेगा हमारा ये माल है, आगे तक पहुंचाना है। तो दोस्तों स्टेट लेवल के बाद वो माल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला भी अगर मान लो गोरखपुर में आ जाए, बस्ती में आ जाए, लखनऊ में आ जाए, तो क्या गोरखपुर वाला हर घर तक पहुंचा सकता है? नहीं, हर घर तक नहीं पहुंचा सकता है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट वाला क्या करेगा, सिटी लेवल पे अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप बढ़ाएगा आगे। तो सिटी लेवल पे आएगा दोस्तों, तो सिटी लेवल मान के चलो बस्ती में आ गया, तो बस्ती में अब वो क्या करेगा, बस्ती वाला आदमी हरैया, रुदौली, भानपुर, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सिटी होंगे
जहाँ पे जाके अपना सामान भेजेगा और कहेगा हमारा सामान ऐसे रखिए आप और बेचिए, आगे बढ़ाइए। अब क्या लगता है, हरैया पे आ जाए या रुधौली एक जगह पे कहीं पे सामान आ जाए तो क्या हर व्यक्ति तक पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता है। इसके लिए सिटी वाला क्या करेगा, होलसेलर पकड़ेगा। मान के चलिए हरैया में जाएंगे तो बहुत सारे होलसेलर होंगे जो थोक रेट पे सामान बेचते होंगे। रुधौली में चले जाइए, भानपुर में चले जाइए तो बहुत सारे होलसेलर होंगे जो थोक रेट पे पीस को बेचते होंगे। लेकिन दोस्तों अगर एक जगह वो चला जाए, हरैया या रुधौली या भानपुर, तो क्या हर व्यक्ति तक पहुंच सकता है? नहीं। इसके लिए क्या करेगा, आगे रिटेलर पकड़ेगा। जो गांव में छोटे छोटे दुकानें होती हैं, परचून की दुकानें होती हैं, उस तरीके से दोस्तों हर रिटेलर के, मान के चलिए एक गांव में चला गया और 10 जगह अपना दुकान पे संपर्क करके और अपना प्रोडक्ट दिखाया और बोला हमारा ये प्रोडक्ट है, लक्स साबुन है, रखिए और आप इसको आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों अगर 10 जगह चला गया तो क्या रिटेलर वाला जो है हर व्यक्ति तक पहुंचा सकता है कि नहीं पहुंचा सकता? तो इसका जवाब होगा हाँ, वो पहुंचा सकता है। क्योंकि मान के चलिए 50 घर के बीच में एक रिटेलर वाला छोटा दुकान खोल के बैठ गया तो आसपास के 50 लोग वहां जाके खरीदारी कर सकते हैं। अब दोस्तों रिटेलर के पास से लोग जाते हैं और रिटेलर के पास कौन जाएगा? कस्टमर। कस्टमर जाएगा, उसके पास से सामान की खरीदारी करेगा, लेकिन वो खरीदारी कितने में करेगा? 10 रुपए में। यानी उस सामान को, लक्स साबुन को खरीदारी उसका रेट फिक्स है कि 10 रुपए में सामान मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि जो सामान इतने सस्ते में यहाँ ऊपर मिल रहा है वो यहाँ 10 रुपए में कैसे मिलता है? तो इन लोग की कमाई ये होती है दोस्तों कि कच्चा माल और प्रॉफिट निकाल के इसका 3 रुपए में कंपनी में वो साबुन तैयार होता है। अब वो साबुन तैयार होता है तो वहां से आगे जब बढ़ाएगा तो 1 रुपया कमीशन स्टेट लेवल वाला लेगा, 1 रुपया कमीशन डिस्ट्रिक्ट वाला लेगा, 1 रुपया कमीशन सिटी लेवल वाला लेगा, उसके बाद 1 रुपया कमीशन होलसेलर वाला लेगा, 1 रुपया कमीशन रिटेलर वाला लेगा, इस तरीके से। और 1 रुपया यहाँ प्रचार वाला भी ले लेगा, 1 रुपया जीएसटी वाला भी ले लेगा। इस तरीके से सारा अगर जोड़ा जाए तो ये 10 रुपए आता है। जैसे 3 रुपया यहाँ, 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10, यानी 10 रुपया। ये जितने लोग बीच वाले, यहाँ से लेके यहाँ तक बीच वाले जितने लोग हैं, ये पूरा बीच वाले जितने लोग हैं कंपनी को लेके, ये इतना मिलके उस सामान का कॉस्ट इतना बढ़ा रहे हैं कि जो सामान 3 रुपए में कंपनी में मिल जाता, वो सामान यहाँ एक कस्टमर को 10 रुपए में मिल रहा है। सोच के देखिए दोस्तों कि इतना महंगाई, इतना सस्ता सामान हमारे तक आते आते 10 रुपए में मिल रहा है। तो ये दोस्तों ट्रेडिशनल मार्केटिंग का फंडा है। इसी तरीके से सदियों से चली आ रही है, परंपरागत ये बाजार है और ऐसे चली आ रही है और ना जाने कब तक चलेगा। तो दोस्तों ये रहा ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, ये जो हमने बताया थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। और कोई भी वीडियो यहाँ पे डालेंगे तो अगर चैनल सब्सक्राइब करे रहेंगे और नोटिफिकेशन जो बिल होता है उसको आप दबाए रहेंगे तो कोई भी वीडियो हम यहाँ पे डालेंगे तो आप तक डायरेक्ट पहुंच जाएगा। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।